नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे और सबसे पहले मैं उठी हूँ तो झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद हमने सोचा सबसे पहले अपने सोफ़ा का कवर लगा देते हैं। इसको मैंने 2 दिन पहले ही उतारा था धुलने के लिए, और दूसरा एक सेट है उसको मैं लगा नहीं पाई थी, तो ये सूख गया। गर्मी इतना ज़्यादा है कि ये तुरंत ही सूख जाता है, तो हमने सोचा इसी को दोबारा लगा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं 2 दिन से लगा नहीं पा रही थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि आज पहले सुबह सुबह इसी काम को हम पहले निपटाते हैं। तो मैंने सोफ़े का सारा कवर लगा दिया। थोड़ा सा हमने आज लुक चेंज किया है, और अभी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी देखिए इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। और तो हमारे पास एक पॉलीथीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा, इसको मैं मंदिर में जब चौकी लगाई थी उस समय बिछाने के लिए लाई थी। उसको हमने इसके ऊपर से बिछा दिया है। उसके बाद इतना खूबसूरत लुक इसका आया है कि आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो अभी सारे काम इधर के हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अब नहाने, क्योंकि गर्मी से मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया है। और नहाने के बाद मैं देखिए नहा के आ गई हूँ। अब इसके बाद पूजा करने के बाद हमने सारे जो मंडी से सब्जियां लाई हुई थी वो सारे हम खाली करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन में रख के दिया हुआ है। तो अगर हमने इसको पॉलीथीन में ही छोड़ दिया तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो इन सबको निकालना है, साफ़ करना, उसके बाद फ्रिज में डालना है। तो हमने एक एक करके सब्जियां निकाली हैं और उसको हमने साफ़ करके, और अब मैं फ्रिज में इसको रख दे रही हूँ। और फ्रिज में रहेगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और बाहर अगर आप 2 घंटे भी रख देते हैं तो सब्जियों का हालात एकदम ख़राब हो जा रहा है। अगर पॉलीथीन में है तब तो उसके बहुत ही बुरे हालात हो जा रहे हैं। तो हमने सारी सब्जियां निकाल दी है, और आलू और प्याज को मैं स्टैंड पे रखूँगी। बाकी जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये सारे फ्रिज में जाएंगी, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी ये टिकेगा नहीं। तो सारी सब्जियों को हमने देखिए निकाल के और अपनी अपनी जगह पे इसको लगा दिया है। और उसके बाद मैं नीचे से दूध उठा कर लाई हूँ। रोज़मर्रा का वही काम जो खाना बनाना। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल को हमने कुकर में डाल के धुल दिया है, और अब हम इसमें पानी डाल के हल्दी नमक डाल के इसको चढ़ा देंगे। फिर हम सब्जी की तैयारी करेंगे। तो सब्जी आज हम बनाएंगे तोरई की। ये ताज़ी ताज़ी तोरई आ रही है तो हमने सोचा ताज़ी ही बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम तोरई का जो ऊपर का हिस्सा है उसको चाकू से जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उस तरह से रगड़ के मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तब इससे सब्जी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो एक तो इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी रहती है वो रह जाती है, और दूसरी बात कि ये थोड़ा सा कलर इसका ख़राब हो जाता है सब्जी का। तो इसलिए हम चाकू से इसी तरह से रगड़ के ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे सारा, और फिर हम इसको अच्छे से धुल के और कट करेंगे। तो जितने भी तुरई हमने लिए हैं सारे हम इसी तरह से साफ़ करेंगे। आप चाहें तो छिलनी से भी छिल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है सारा फाइबर उसका निकल जाता है। अगर थोड़ा मोटा हो टाइट हो तब तो आप छीलने से छील सकते हैं, वरना इसी तरह से चाकू से ही छीलें। अब इसको अच्छे से छीलने के बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे, और धुलने के बाद इसको कट करके फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी हमारी कट चुकी है, और अब एक तरफ रख देते हैं दूध। तो दूध को पहले मैं पैकेट से निकालूंगी और उसके बाद इसको मैं रखूंगी गर्म होने को। और आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो कैसे बनाया है चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी। और दूध को पहले चढ़ा देती हूँ गर्म होने को,
और उसके बाद सब्जी छौंक के फिर मैं उस रेसिपी को आपको बनाकर बताऊँगी। तो आज की जो रेसिपी है उसको आप चाय के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। नमकीन की जगह पे आप इसको यूज करें। तो सबसे पहले हमने इसमें बीज ले लिए हैं जो कि तरबूज के, खरबूज के और सूरजमुखी के बीज हैं, और ये है कद्दू का बीज। इधर हमने मखाना लिया है और थोड़ा सा मूंगफली लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखते हैं और सबसे पहले हम मूंगफली को भूनेंगे। तो हमने इसको देसी घी में भूना है। देसी घी हमने डाल दिया है। जब ये अच्छे से पिघल गया तो हमने इसमें मूंगफली डाल दी है। अब मूंगफली को हम थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि मूंगफली थोड़ा सा टाइम लेता है। जब ये थोड़ी देर भून जाएगा तब हम इसमें मखाने का लावा डाल देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भून के एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़ी कढ़ाई रखी थी तो हमने एक साथ ही भून लिया है। तो सबसे पहले हमने मूंगफली डाला, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मखाने का लावा डाल दिया है। अब जब मखाने का लावा थोड़ी देर भून जाएगा तब हम इसमें बीज को डालेंगे। हम डाल के और अच्छी तरह से धीमी आंच पे भूनेंगे। इसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा बीज को भूनने में, इसलिए हमने बीज को सबसे लास्ट में डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे और फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है ताकि ये अच्छे से भून जाए, क्योंकि हमने इसमें घी की मात्रा भी बहुत कम रखी हुई है, इसलिए इसको इसी तरह से अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, 5-7 मिनट इसको लगेंगे भूनने में, तब हम इसमें डाल देंगे नमक। आप चाहें तो इसको व्रत में भी बना के खा सकते हैं, और अगर व्रत में बनाएं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसको एक जार में भर के रख देंगे। उतारते हैं और रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम जार में भर के रखेंगे। तो जार को हमने पहले से ही धो के सुखा के रख लिया है, और अभी इसको हम उतार लेते हैं गैस से, क्योंकि अच्छी तरह से ये हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करके इसको हम जार में भर देते हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, और ओवरऑल ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।